आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम। आदाब दोस्तों, मैं हूं यम्मे वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। अपनी नौइयत के मुनफरिद प्रोग्राम आधी हकीकत थोड़ा फसाना में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे हैदराबादी चाय की। दुनिया में कई चीज़ें ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि उनके लिए हज़रत इंसान को तरह तरह के मुहावरे और फ़िक्रे लिखने या यूँ कह लें ईजाद करने पड़ गए। जैसा कि चाय और बिस्किट को ही ले लीजिए, उनके रिलेशन को ज़बान ज़द आम करने के लिए दामन चोली का साथ कहा गया। अब चाय बिना बिस्किट के या बिस्किट चाय के ऐसे ही है जैसे बिना बटन के शेरवानी, बिना पेंदे के पतीला, बिना तलवे के जूता, बिना सैलरी के नौकरी, बिना दुल्हन के डोली, बिना पहियों के साइकिल। हिंदुस्तान में चाय लाने का सहरा अंग्रेज़ों के सर जाता है। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने आगाज़ में लोगों को मुफ्त चाय पिलाई और जब वो चाय के आदी हो गए तो फिर चाय के कप की कीमत बढ़ने लगी और आज तक बढ़ती ही जा रही है। अब चाय पीकर आपको चीनी का कप वापस भी करना पड़ता है, उसे घर नहीं ले जा सकते। अगर कभी ले भी जाएं तो वापसी लाजमी होती है या इसकी कीमत अलहदा अदा करनी पड़ती है। शहर हैदराबाद भी चाय के लिए मशहूर माना जाता है, जहां शहर के चारों तरफ होटलों का जाल बिछा हुआ है। अक्सर नौजवान इन होटलों में बैठे घंटों गुजार देते हैं। शहर हैदराबाद भी चाय के लिए मशहूर माना जाता है, जहां शहर के चारों तरफ होटलों का जाल बिछा हुआ है। अक्सर नौजवान इन होटलों में बैठे घंटों गुजार देते हैं। चाय आती रहती है और फिर कप खाली होते जाते हैं। दोस्तों का जमघट होटल की एक टेबल पर दराज होकर कई कई चाय की प्यालियां हल्लक में उतारते हुए कह उठते हैं कि कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, कप में गर्मी दिखा रही थी बहुत, चाय सासर में डाल दी मैंने। इस तरह हैदराबादी होटल दिन रात जगमगाते रहते हैं और ईरानी चाय पीने के शौकीन भागे भागे इन होटलों का रुख करते हैं। आजकल चाय के साथ चटनी और समोसा भी बहस में शामिल हो गया है। बिस्किट को थोड़ी देर के लिए फरामोश कर दीजिए। आलू का समोसा या फिर छोटे समोसे जिसमें प्याज, कोतमीर और सोया भी डाली जाती है, उनकी मांग भी बढ़ गई है। समोसे खाने के बाद चाय लाजमी हो जाती है। चाय एक ऐसी चीज़ है जिसका नाम सुनते ही ज़्यादातर लोग इसको पीना पिलाना ज़रूर चाहते हैं। इस चाहने की वजह साफ और बहुत आसान सी है कि हर गाड़ी पेट्रोल या गैस के बगैर और इंसानों की बड़ी आबादी चाय के बगैर नहीं चल सकती। सख्त जमा रखने के लिए सर्दी में चाय हर कोई पीता है। पीता तो हर कोई है, मगर अपने अंदाज ख़ास और ज़ौक़ के मुताबिक। अब तो लोग सख्त गर्मियों में भी चाय पीते हैं और समझते हैं कि गर्मी गर्मी को काटती है। जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, चाय और सिगरेट दोनों का भी चोली दावन का साथ पाया जाता है। कहते हैं जब चाय की प्याली आ जाए, दोस्तों यारों की महफिल जमे, तो फिर सिगरेट के बगैर चाय का मज़ा अधूरा होता है। ये भी कहा जाता है कि सिगरेट सुलगाई नहीं जाती, बल्कि उलझे हुए लोगों और मसलों को हल करने के लिए सुलगाई जाती है। अब यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि सिगरेट और चाय एक आदत है और ना ही नशा, बल्कि एक तरह की इबादत है। इसीलिए यार दोस्त उसे मिलजुल कर करते हैं। देखने में ये भी आता है कि चार दोस्त पहले चाय नोश कर लेंगे, फिर यहाँ से शुरू होता है सिगरेट का दौर। सखी दिल से सखी दिल इंसान भी कभी कभार सखावत से हाथ खींच लेता है, पर सिगरेट पीने वाला कभी भी सिगरेट के मुतलाशी को खाली हाथ नहीं लौटाते। देखा गया है सिगरेट सब्र सिखाता है। अब चार दोस्त एक ही सिगरेट पी रहे हों तो सब सब्र से अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे और फिर कहेंगे कि फिर कहीं बैठ के पी जाए इकट्ठे चाय, फिर कहीं बैठ के पी जाए इकट्ठे चाय,
फिर कोई शाम का पल साथ गुजारा जाए। चाय तो बहुत बेहतरीन चाहिए भाई, 3-4 चाहिए होती मेरी डेली रात। नहीं, टेस्ट तो एकदम रहता A1 रहता A1। चाय पीना और उसके साथ सिगरेट के कश लगाना हमारी सर्द आहूं और गुमशुदा मकासिद की तर्जुमानी है। जब हमने मुख्तलिफ शोबे हयात में खिदमात अंजाम देने वालों से दरियाफ्त किया कि उनके नज़दीक चाय और सिगरेट क्या है, तो सियासतदान ने कहा अवामी मसाइल का हल, सहाफ़ी से पूछा तो थकावट का इलाज, महबूबा ने कहा अदाए दिलबरी, डॉक्टर से पूछा तो लक्ष्मी की आमद, तालिब इल्म से पूछा तो पढ़ाई में मदद, बाप से पूछा तो अक्ल की कमी, और माँ से पूछा तो जवाब मिला बेवकूफ़ी। अब यहाँ हैदराबाद में हमेशा ताल्लुक़ात बढ़ाने और फ़रोग़ देने के लिए चाय को ही अहमियत हासिल रही है। चाय एक नेमत के अलावा वाहिद मशरूब है जो कि अवाम ख़ास में एक साथ तौर पर मकबूल और मंजूर है। आप यहाँ किसी को चाय की ऑफ़र देकर देखिए, वो इनकार करने का गुनाह बिल्कुल नहीं करेगा। दर हकीकत ये चाय की ही मोहब्बत है जो इंसान को किसी दूसरे इंसान से मिलने पर मजबूर करती है। चाय, वो भी ईरानी चाय, हैदराबादियों का महबूब मशरूब है। यहाँ कोई घर, दफ्तर, बाज़ार, गर्ज के कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ चाय के मतवाले न रहते हों। चाय का सफ़र भी काफ़ी लंबा है। पहले चाय की पत्ती पानी में उबालकर उसे बतौर चाय इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ साथ इसकी साख्त भी बदलती गई। काली चाय के बाद आई दूध की चाय, उसके बाद सब्ज़ चाय, पुदीने वाली चाय, मलाई वाली चाय, इलायची व अदरक वाली चाय, गुड़ की चाय, शहद की चाय, गुलाबी चाय से होते हुए काफ़ी, ब्लैक काफ़ी, कैपेचिनो तक मुख्तलिफ अक़साम में आज चाय हमारे सामने है। अब चाय का रिवाज आम हो गया है। कुछ का ज़ौक़ इसको आँख खोलने के लिए मांगता है, कुछ तलबा किताब खोलने के लिए, लिखारी लिखना शुरू करने के लिए, कुछ टीवी खोलने के लिए, कुछ को ज़बान खोलने और बोलने के लिए, कुछ को दिमाग जगाने के लिए, कुछ अफराद को दिल बहलाने के लिए, तो कुछ को ऑफिस के घंटे गिनने के लिए। हर घंटे में चाय की प्याली खाली करनी होती है। हिंदुस्तानी सकाफत में चाय को बड़ी अहमियत हासिल है और हैदराबाद एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज़्यादा चाय पी और पिलाई जाती है। मुल्क के हर इलाके में चाय का रंग, खुशबू और जायका जुदागाना है। गोया हर इलाके की सकाफत ने चाय में रस घोल दिया है। बहुत बेहतरीन है और इसका टेस्ट जो है आखिरी किराक टेस्ट है ये। और जो है मेरे जो भी चाय पीऊँगा, आप लोग आइए भाई, विज़िट करिए। सर्दी के दिनों में चाय पीते कि जाड़े का मज़ा आ जाना। और ये बेहतरीन से बेहतरीन चाय है। और जो है मैं कम से कम एक 10-15 चाय तो पी लेता हूँ। और आप लोग भी आके विज़िट करिए, एक बार टेस्ट देख के आप लोग भी जवाब दीजिए। हैदराबाद में चाय खाने समाजी राब्तों, सियासी मुबाहिसों, मुल्की व गैर मुल्की मामलात पर गर्मा गर्म इजहार ख़याल, नौजवानों की दिलदारियों और मोहब्बत के राज व न्याज के मरकज़ हैं। हैदराबाद की जागती रातें और यहाँ के लोग अपना एक मुनफरिद मिजाज रखते हैं। जैसे मिजाज चाय की तरह गर्म, अखलाक में चाय की तरह जायका और खुलूस व मोहब्बत में चाय की तरह खुशबू पाई जाती है। लेकिन चंद दिनों से नौजवान इन चाय खानों से गुज़रकर भीड़ की शक्ल में एक दूसरे पर हमले करने लगे हैं। मामूली बातों पर क़त्ल व गारतगिरी का माहौल गर्म किया जा रहा है। जहां दिन भर के थके हारे लोग कुछ समय के लिए चाय के धुएं के साथ अपनी फ़िक्र व परेशानी को उड़ाकर ज़हनी सुकून हासिल करते थे, आज वही धुआं उनके लिए अज़ाब बनने लगा है। आपसी मुखासिमत और दोस्तों की लड़ाइयाँ इस कदर हैदराबाद में बढ़ गई हैं कि चाय खाने का रुख करने की हिम्मत अब आम आदमी को नहीं हो रही। चाय के साथ उस्मानिया बिस्किट अगर आप खाते हैं
तो आपका मज़ा दोबाला हो जाएगा। आज चाय तमाम मशरूबात की सरदार बन गई है। चाय अब घर घर की कहानी बन गई है। मेहमान आए तो चाय, मैं बरसे तो चाय, खुशी हो तो चाय, रंजो अलम का मौका हो तो चाय, दोस्त यार मिले तो चाय, सुबह हो या फिर शाम चाय, थकन हो तो चाय, मेज़बान बनो तो चाय। हर मौके पर चाय का एहतमाम बड़े ही खूबसूरत अंदाज में किया जाता है। चाय का पीना पिलाना हमारी तहजीब का खासा है। ये रिवाज बरसों से चला आ रहा है कि हम हैदराबादी मेहमान की आमद पर उसे चाय के साथ उस्मानिया बिस्किट भी पेश करते हैं। कोई उन्हें चाय में डुबोकर खाता है तो कोई ऐसे ही खाने के बाद ईरानी चाय पीकर लुत्फ अंदोज हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि चाय में मौजूद चाशनी चाय के साथ साथ इंसानी रवैयों में भी होनी चाहिए, तभी हम चाय, ख़ास तौर पर ईरानी चाय का मज़ा ले सकते हैं और कह सकते हैं, थकन की तलगियों को अरमगा अनमोल देती है, थकन की तलगियों को अरमगा अनमोल देती है, तेरी बोली मेरी चाय में चीनी घोल देती है। अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है। हैदराबाद में एक लम्बा चाहिए है अल्हम्दुलिल्लाह। डेली एक चार पाँच एक दस तो पीता हूँ मैं, एक 10 तो पीता हूँ रोज़। नहीं होता चेंज नहीं होता, हमेशा एक ही रहता। कई सालों से होटल है, अच्छी बेहतरीन चाहिए, माशाल्लाह मस्त होटल है, एक लम्बा यूनिक चाय नहीं एकदम। एक बार पी के देखो, एक बार एकदम मस्त चाहिए। दोस्तों, आप देख रहे थे आधी हकीकत थोड़ा फसाना। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा ये बताने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम वाकई अच्छा दिखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आप देख रहे थे पैगाम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर। आओ हमारे होटल में चाय पियो जी गरम गरम, बिस्कुट खा लो नरम नरम।